अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपनी टीम के साथ नहीं पहुंचे होते तो ये समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी की हत्या कर दिए होते। तो रामअचल राजभर तो अंबेडकर नगर से आके यहाँ खूब प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, राजभर समाज के बड़े नेता हम हैं। वो कह रहे हैं हम हैं। जरा उनसे पूछिएगा कि 2 जून की घटना में लतियाया कौन गया था, मार कौन खाया था, लात के किसको गिराया गया था। 2 जून की घटना में मायावती जी के बाद सबसे ज्यादा बदनाम हुआ, सबसे ज्यादा लात खाया तो यही रामअचल राजभर जी लात खाए। 2022 में सपा के साथ आप गए तो अब वोट मांगने में दिक्कत नहीं हो रही, फिर बीजेपी के लिए वोट मांगना पड़ रहा है। देखिए, हम कांसीराम जी का चेला है। कांसीराम जी के साथ मैं 14 साल था बहुजन समाज पार्टी में। कांसीराम जी ने कहा है कि समाज की भलाई के लिए कहीं भी जाना पड़े आप उसके साथ चले जाओ, साथ गए हैं। अच्छा, अभी आपका एक बयान है कि अखिलेश यादव जी योगी जी से रात में मिलते हैं। 5 जून को योगी जी का जन्मदिन था। 5 जून को पे तो जा सकते हैं, ये तो चीजें अच्छा राजनीतिक। लेकिन मंच पे मुलायम सिंह जी जिंदा थे, तो मंच पे जब शपथ समारोह हो रहा था मोदी जी का तो क्या बोले मुख कान में। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हो रहा है और घोसी ऐसी सीट है जहां पर दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से यह सीट रिक्त हुई और जिसके बाद दारा सिंह चौहान इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और 2022 के चुनाव की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई थी, मौजूदा परिस्थितियां कुछ अलग हैं। आपको बता दें कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, जिसके चलते पूर्वांचल के अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया सहित कई अन्य जिलों में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। कहा जाए तो समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। सर, आज विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, क्लियर कट चुनाव है। मैं और दारा चौहान जी दोनों लोग सपा के साथ थे तो 1,08,423 वोट मिला। बीजेपी 86,211 वोट पाई। हम दोनों लोग अलग हो गए। चौहान और राजभर का वोट मिला करके यहाँ 1,20,000 वोट है। 1,20,000 में प्रदेश का हालत है कि जैसे दलित वोट, निषाद, चौहान, राजभर, इनके वोट की पोलिंग 60 से 70% होती है। सामान्य वर्ग के वोट की पोलिंग 15 से 20% होती है। वोट तो है वोटर लिस्ट में, लेकिन अगर 20 घर राजपूत हैं तो उसमें 3 लोग नौकरी करते हैं। तो पता लगा अपनी अपनी पत्नी को लोग के वहाँ हैं, जो बच्चे हैं वहाँ हैं। घर पे पता लगा वो बुजुर्ग बाप और बूढ़ी माँ है, एक लड़का है और एक पतोह है, 4 वोट है। तो बूढ़ी माँ चलने की काबिल नहीं है, बूथ पे नहीं जाती है, और दादा वो भी नहीं जाते हैं। 2 वोट 3 वोट पोल होता है और चिल्लाते हैं कि 20 वोट है। और यहाँ क्या है कि 60 से 70% पोलिंग होती है, क्योंकि बाहर है नहीं, नौकरी रोजगार है नहीं। तो इस नाते 1,08,423 वोट में से अगर हम चौहान राजभर की खाली बात करें, उसको निकाल दें, तो आप समझिए कि 1,20,000 में 60,000 ही, हम उसको 40,000 वोट मानते हैं। तो 40,000 अगर 1,08,000 में से 40,000 निकाल दीजिए तो 68,000 बचता है। तो और बीजेपी में से 6,000 वोट और निकाल दीजिए तो 6,000 वोट वहाँ जाके उठता है, जुटता है तो 74,000 होता है। तो वो 74 पर खड़े हो गए। और यहाँ 80,000 में 40,000 जोड़ दीजिए, 1,20,000 होता है। अब वोट 52,000 बसपा पाई है, चुनाव नहीं लड़ रही है। क्लियर कट बात बता रहा हूँ। तो बसपा के साथ देखिए 2-4-500 राजभर का भी वोट, चौहान का भी वोट, बिंद का भी वोट, हर वर्ग का वोट जी, मुसलमान का भी वोट, सबका वोट मिला करके 12,000 वोट, 52,000 में 12,000 वोट हम उसको निकाल देते हैं। तो अब 12,000 में हम मान लेते हैं कि 8,000 वोट सपा को और दे देते हैं, 4,000 वोट और निकाल देते हैं। तो 4,000 हमारे में शामिल हो जाता है, 8,000 उनके में, तो वो चले जाते हैं। तो सर इस अंक गणित पे चुनाव नहीं ना होना है, चुनाव तो धरातल पर हो रहा है। धरातल की बात मैं बता रहा हूँ। अब धरातल की बात सुन लीजिए। जो 40,000 वोट बचा हुआ है, उस वोट में 2 जून की घटना, गेस्ट हाउस कांड, दलित को खूब अच्छी तरह समझ में है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपनी टीम के साथ नहीं पहुंचे होते तो ये समाजवादी पार्टी के गुंडे मायावती जी की हत्या कर दिए होते। तो रामअचल राजभर तो अंबेडकर नगर से आके यहाँ खूब प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, राजभर समाज के बड़े नेता हम हैं। वो कह रहे हैं हम हैं। जरा उनसे पूछिएगा कि 2 जून की घटना में लतियाया कौन गया था, मार कौन खाया था, लात के किसको गिराया गया था। 2 जून की घटना में मायावती जी के बाद सबसे ज्यादा बदनाम हुआ, सबसे ज्यादा लात खाया तो यही रामअचल राजभर जी लात खाए थे। आप देख लीजिए, पूछ लीजिएगा कि 2 जून की घटना में आप कैसे लात खाते हुए, मारते हुए लोग ले गए, गिराते हुए,
उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वही ना रामत चल रहा है। और दूसरी चीज, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? 27% आरक्षण का लाभ 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा, इसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, सबसे ज्यादा यादव उठा रहा है, एक जाति। इसको बांट करके जो 96 जातियां यूपी में, उसको उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। नहीं उनको ध्यान दिया, छोड़ दीजिए। 27% आरक्षण में हिस्सा नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, सबका ना होता है। लूटा कौन? समाजवादी पार्टी। पूछिएगा रामचल जी से कि आपकी बिरादरी को कितना हिस्सा मिला, थाने पर चल के गिनती गिना दे। कोई थाना उत्तर प्रदेश का नहीं है कि पश्चिम से आकर के यादवों की भर्ती होती थी पूर्वांचल में। अब भर्ती में बड़ा आरोप भी लगता था ना। तो अब आप गए हैं बीजेपी के साथ, अब कुछ पोस्टिंग हो जाएगी? आज इधर 6 साल के अंदर नहीं कुछ तो सैकड़ों राजभर सिपाही बन गए। जो पॉलिसी बनी कि भाई जो योग्य है परीक्षा होगी, जो परीक्षा होगी, जो पास होगा उसकी नियुक्ति होगी, उसमें सैकड़ों राजभर सिपाही बन के आ गया, दर्जनों एसआई बन के आ गया। ये ना बढ़िया है। आप सर साफ दिल के हैं, सही बात कहते हैं। 2022 में सपा के साथ आप गए तो अब वोट मांगने में दिक्कत नहीं हो रही, फिर बीजेपी के लिए वोट मांगना पड़ रहा है? देखिए, हम कांसीराम जी का चेला है। कांसीराम जी के साथ में 14 साल था बहुजन समाज पार्टी में। कांसीराम जी ने कहा है कि समाज की भलाई के लिए कहीं भी जाना पड़े आप उसके साथ चले जाओ, समाज का भला करो। कांसीराम जी ने 3 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर ही बनाई। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी भूल रही है। पहली बार पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 89 में समर्थन देके माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो नेता बना रही है, मुलायम सिंह जी को नेता बनाई, मायावती जी को नेता बनाई, ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाई, संजय निषाद जी को नेता बनाई, अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाई। और समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? आदमी बना रही है। ये आदमी बना रहे हैं। नहीं तो इन्होंने तो आपके साथ भी धोखा किया, प्रत्याशी अपना दे दिया। वही चीज ये किसी के नहीं है। अभी अब्बास अंसारी हैं, सिंबल आपका दिलवा दिए। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी के नहीं है। उदाहरण मैं बता दूं, हमारा मोबाइल ऊपर दिखा दूं जी। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मेरा बेटा जब मेरा नहीं हुआ, अपने चाचा को मंत्री पद से हटा दिया। चाचा का नहीं हुआ तो इस देश में वो किसी का नहीं हो सकता। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी कह के गए हैं। अच्छा, अभी आपका एक बयान है कि अखिलेश यादव जी योगी जी से रात में मिलते हैं। 5 जून को योगी जी का जन्मदिन था। 5 जून को पे तो जा सकते हैं, ये तो चीजें अच्छा राजनीतिक। लेकिन मंच पे मुलायम सिंह जी जिंदा थे। तो मंच पे जब शपथ समारोह हो रहा था मोदी जी का तो क्या बोले मुख कान में कि कृपा बनाए रखिएगा, देखिए हमारा बेटा। ये बात कुछ पता नहीं चली थी क्या बोले थे? नहीं, अच्छा ये बताइए, जब सरकार आपकी बन रही है तो हम आपसे गुहारे न करेंगे कि कहेंगे कि आप हमको लतियाइए, हमको मारिए? ये तो नहीं ना बोलेंगे। अच्छा, रात में मुलाकात इनकी होती है तो कुछ कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। आप बताओ, राम गोपाल जी के बेटे का नाम सीबीआई सामने ले आई, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं। खनन घोटाले में अखिलेश जी का नाम आया, जग जाहिर है, कुछ कार्रवाई हुई? नहीं, उनके एक मंत्री जेल में है, गायत्री। एक मंत्री के अलावा इनका क्या हुआ? ये तो उधर मिल जाते हैं, अपना भला तो कर लेते हैं। तो आप कहते हैं कि अंदर से समझौता है। और क्या है आप बताओ? गोमती रिवर फ्रंट में नाम है ना, तो ये लोग बुद्धि लगाते हैं ना। अब ये बुद्धि लगा करके यादव जी लोग शिवपाल जी को भेजे। अखिलेश जी कहा करते थे कि ये बीजेपी के बी टीम है शिवपाल जी। जब उनको बंगला अलर्ट हुआ, सिक्योरिटी मिली, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश जी कह रहे थे। बिल्कुल, प्रसपा जब पार्टी उन्होंने प्रसपा पार्टी बनाई, तो जब उनका काम सेट हो गया, राम गोपाल जी के बेटे बच गए, सीबीआई से ये लोग बच गए, तब फिर उसके बाद यहाँ से धीरे से फिर उधर चले आए। रामपुर और मैनपुरी सीट पे समझौता हुआ अंदर एक हम जीत जाए, एक आप जीत जाओ। बताओ, जहाँ रामपुर में ये सही है 100%, जहाँ 70% 60% अकेले मुसलमान हो, वहाँ वो सीट क्यों हारी समाजवादी पार्टी? अच्छा, अभी आपने कहा था यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो अभी तो 11 बज रहा है, क्या ये सही है? मतलब नहीं, देखिए मैं नहीं कहता। नहीं, आपका एक बयान वो तो ठीक है, आपने कहा कि राजभर की घटना हुई, इसे मानते हैं। एक घटना हुई थी जिसमें आपने एसओ को बातचीत भी किया था, जिसमें 323 5 का मुकदमा लिखा गया था। लेकिन ये आपने कहा पुरानी कहावत है, ऐसा है कुछ? देखिए, पुरानी कहावत आप अपने पिताजी अगर जिंदा हों, दादा जिंदा हो, तो उनसे पूछिएगा। ये पूर्वांचल में ये भाषा बोली जाती थी। क्यों बोली जाती थी? आप समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी जमीनें अवैध सरकारी जमीनें कब्जा की गई,
उनके जमीन के बगल में अगर कोई गरीब कमजोर का है तो उसको जबरी कब्जा कर लिए। अगर उनके रास्ता बनवाना है, एक रास्ता तो है, दूसरा रास्ता दूसरे की जमीन में जबरी सरकार के घमंड में बनवा लिए और नारा लगाया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, बोल मुलायम हल्ला बोल करके जमीन कब्जा किए। ये जग जाहिर है। 12 बजे वाली बात आप नहीं तो बता तो रहा हूँ, इसी नाते कह रहा हूँ ना कि जिनकी बुद्धि खुल गई वो तो यादव हो गए। अभी कुछ बचे हैं? कुछ बचे हैं। शिवपाल जी से आपकी बात होती है? सदन में भी मुलाकात हुई थी। आपने एक बयान दिया था कि अगर पहले हम जहाँ जाते कुर्सी लगवाते हैं, और आपका एक लोग फोटो वायरल कर दिए कि विधानसभा में सभी सर्वदलीय जो बैठक हुई उसमें पीछे आपको खड़ा दिखा दिए। फोटो दिखावें सर्वदलीय की? नहीं, वो तो ये सपा ही देखिए, ये बता तो रहा हूँ कि ये सपा के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और ये वीडियो काट पीट करके पेश करने में माहिर हैं। अरविंद राजभर ने उनका पूरा वीडियो देख लीजिए, सपाइयों ने क्या वीडियो डाला, कट करके उतना ही वायरल डाला ना जी। ये क्या है, ये लोग नहीं चाहते कि पिछड़े समाज का कोई नेता पैदा हो। आज लड़ाई नेता बनने की होड़ है। अखिलेश जी कह रहे हैं हम नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर के आप अकेले नेता नहीं, यहाँ संजय निषाद भी नेता होगा, आशीष पटेल भी नेता होगा, ओम प्रकाश राजभर भी नेता होगा, हर पिछड़े समाज का नेता पैदा होगा, केशव मौर्य जी भी नेता होंगे, खाली अकेले अखिलेश 52% का नहीं होंगे। उनको तो आप स्टूल मंत्री कहते थे। देखिए जब हम इनके साथ थे तब कहते थे ना। अच्छा, मतलब हम आ गए तो बातचीत बराबर हो अच्छा ये बताइए, जो उन्हें घर में रही तो घर में शिकायत करी वो में ना हुई। अच्छा आप ये बताएं कि पूर्वांचल के इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है और आपका फौज लंबी है, ये कैसे संभरे न सब सही है। हमारी फौज अनुशासन में रह के काम करती है और उनको बता दिया जाता है जो काम, वो काम फिर हम भी देखिए, इंजन जब चलता है तो डब्बे चलते हैं जी। मैं अरविंद राजभर, अरुण राजभर, शालिक यादव, शिविंदर सिंह, रजनीश श्रीवास्तव, अमरमणि कश्यप, अमरजीत बिंद, प्रेमचंद कश्यप, हर जाति के जो बड़े नेता हमारी कैटेगरी के हैं, हम लोग घोसी में डेली 150 चौपाल लगाते हैं। नुक्कड़ सभा 22 नुक्कड़ सभा करते हैं, 22 नुक्कड़ सभा 4 बड़े नेता करते हैं। ऐसा ही थोड़ा हम चैलेंज देते हैं, 50,000 से जीतेंगे। देखिएगा चिल्लाए चाहे जितना, कंफर्म है, कंफर्म आप नोट कर लीजिए, 50,000 से जीतेंगे, आपको दिखाऊंगा। ऐसा ही नहीं राजभर बोलता है, आपको दिखाया ना 80 और 120 तो 40 सही है। पुराने बयान से कुछ आप असहज कोई मत देखिए, वो चुनावी नहीं, कुछ वीडियो वायरल होते हैं, वो चुनावी जुमले हैं। अच्छा बोलना पड़ता है ये चुनावी जुमले कि कैसे हम वोट को अपने पास कर लें, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लें, वोट हमारे पास चलावे। देखिए 2 चीजें आपको बताएं, समाजवादी पार्टी ने पहला गठबंधन 93 में किया जी बसपा से। उसके पहले जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो कई दलों का गठबंधन किए थे, बीजेपी उसमें शामिल थी जी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार 2 जून की घटना के बाद सारा बर्दाश्त करके फिर सपा ने बसपा से 2 बार गठबंधन किया, दूसरी बार कांग्रेस से गठबंधन दूसरी बार हुआ है, 17 में भी हुआ, फिर अभी हुआ है। लोक दल से गठबंधन इन्होंने किया, हमसे गठबंधन किया। और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा चिढ़ती है तो हमसे चिढ़ती है, क्यों? ये तो आप जानेंगे। नहीं, इस नाते कि हम पिछड़ों के नेता हैं, उनको तकलीफ हो रही कि पिछड़े का नेता क्यों उभर रहा है। आपको तो साथ लेके चल रहे थे, रथ में भी साथ लेके चले, धोखा दे रहे थे, बगल बैठाए। अरे धोखा दे रहे थे, आप गवाह है ना। अभी मैं गिना दूं, आप चले जाओ बनारस, जो उनका कैंडिडेट हमको दिया था आज सपा का झंडा लगा घूम रहा है। आप चले जाओ बयालसी, सपा का झंडा लगा घूम रहा है। चले जाओ सलेमपुर, आप चले जाओ रसड़ा, महेंद्र चौहान, चले जाओ, देखो ये सारे के सारे लोग सपा का झंडा लगा घूम रहे हैं। अच्छा, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जो हमको 16 सीटें दी उसमें से इन्होंने हमारा 14 सीटों पर इन्होंने अपना उम्मीदवार दिया, जिसमें अब्बास अंसारी गवाह है। अब्बास को ये निर्दल समर्थन देने की तैयारी में थे। जब हमने दबाव बनाया कि नहीं हमको इतनी सीट चाहिए तो कहा चला इसको भी लड़ा दो, हमारा प्रत्याशी सिंबल आपका होगा। गठबंधन बना है इंडिया का, जिसमें यूपीए नाम था, चेंज कर दिया इन्होंने। क्या राजनीतिक परिस्थितियां चुनाव आज 2024 के बाद बदलेंगी तो प्रकाश राजभर उधर भी जा सकते हैं? नहीं भैया, समय परिस्थितियां नहीं। देखिए एक बात बता दें कि आप बताओ केसीआर आके कई वोट दिलाएंगे, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगी, लालू जी आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे? कोई वोट दिलाने वाला है? नहीं। समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है और समाजवादी पार्टी के साथ जो आरोप प्रत्यारोप है ये MY के अलावा तीसरा कोई वाई नहीं है। ये तो कह रहे पीडीए पिछला दलित, पीडीए तो चला गया, एनडीए में शामिल हो गया, लेकर नाम नसीबों का चूसा खून पिछड़ों का है प्रमाण न, नाम लिया पीडीए का। अब पीडीए को टिकट क्यों नहीं दिया? पीडीए को टिकट तो एनडीए ने दिया। यहाँ
यही है भाई, अब यही की ना बात करेंगे हम। पीडीए का नाम लिया तो पीडीए को टिकट क्यों नहीं दिया? पीडीए तो विलय हो गया एनडीए में। अच्छा, एक चीज़ कही जाए, 2024 से पहले ये घोसी का जो चुनाव है, ये आपका और दारा सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य तय कर नहीं महाराज, कोनो भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। परिणाम कुछ प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा नहीं, यहाँ साफ सही है, चुनाव डंके की चोट पर जीतने जा रहे हैं। अभी हम लोग टहल रहे थे, आप मेरे साथ चलो, अभी चल रहे हैं लोग, मऊ में टहल रहे थे, हम लोग टहल रहे थे, वो लोग कह रहे हैं कि जब दारा सिंह चौहान को विधायक ही बनना था तो विधायक तो थे ही, फिर इस्तीफा देकर के फिर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। दारा चौहान जी इस नाते आए हैं कि उनको मंत्री बनाना है, मंत्री बन करके घोसी का विकास करेंगे। विधायक बन करके वो नहीं कुछ कर पाए, आरोप लगा रहे हैं लोग ना। जब समाजवादी पार्टी के जितने विधायक के सब रो रहे हैं, इहो रो रहे थे। हमने कहा रो रहे हो तो चलो मर्दे इधर, कल को मंत्री बन करके और खुश होकर के जनता का काम करो। अच्छा, अभी कुछ विधायक सपा के आपके संपर्क में हैं? चुनाव में देखते जाइए, चुनाव आते आते 24 का क्या हो रहा है। महाराष्ट्र का खेल होगा, खेल होगा महाराष्ट्र का। अच्छा, दूसरी बात ये है सर कि अंबेडकर नगर जिले की सीट आप गठबंधन में मांग रहे हैं लोकसभा? नहीं, हम अभी उस पर कोई बात नहीं भैया। आपका हमारा सिर्फ देखिए, पहला स्टेप हमारा एनडीए में शामिल होना था, उसके बाद दूसरा स्टेप था सरकार में शामिल होने का, तब तक ही चुनाव आ गया। शिवपाल जी सदन में कहे कि इनको जो है मंत्री बना दीजिए, नहीं तो इधर चले आएंगे। शिवपाल जी यो कहे कि हम हूँ आई, बात हुई है? अरे सदन में नहीं बोले कि हाँ मैं आऊँगा, वीडियो निकाल के देखिए, उन्होंने ललकार के कहा हाँ मैं आऊँगा। जब 2 घंटे 12 मिनट में 27 बार मुख्यमंत्री ने चापा उनको, तब उन्होंने कहा, हमने कहा हाल हम आवत है हम आएंगे, ये भाषा बोला है। तो घोसी का चुनाव आपकी नज़र में है कि यहाँ बीजेपी कैंडिडेट जो है ये 50,000 से जीतेंगे? ये सामने गवाह हैं, ये भी एक बड़े पत्रकार हैं। इनका एक वीडियो मैं कल से देख रहा हूँ जी। मुसलमानों के बीच में जा करके ललकारें, बता वोट किसको दोगे, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग सपाई हैं लेकिन वोट देंगे भाजपा को। पूछिए, वीडियो हमने देखा है, कल से मैं देखा हूँ 2-3 बार। तो इतना पूर्वांचल में आपने तय कर दिया है। यहाँ के वोट सपा के दे, अच्छा बतावा, पंडित जी दईहन ये लड़ा था उन्हें दईहन। हाँ बेचारे उमेश पांडे जाके तो घूम रोवत हुआ, शामिल हो गए मधुबन वाले, है न, प्रमाण है न के देई। चाहते ही दलित बस्ती में 2 जून का घटना सुन के गुस्सा जाते हो, कुर्सी छोड़ के खड़ा आवा, मलवो ले लेंगे ना, वो टवो न दईहन, देख ली है। मतलब बदला ले लेंगे, एकदम बदला लेंगे, एकदम मन बनाए हैं। हम तो गंगा में जाके पूछ ही लेना कि भाई देखो हम वोट मांगने नहीं आए, सही सही बता दो, वोट देना ना देना अलग बात है, हम वोट मांगने नहीं, हमको मत देना। वोट किसको दोगे? कहा हम पानी में फेंक देंगे, पोखरी में बहा देंगे, लेकिन सपा को वोट नहीं देंगे। हम कहे तो माल तो बांटा था सर, बट रहा है। हाँ बट रहा है। तो बता दिखाया, एक आदमी तो पैसा दिखाया कि देखो दे के गया है, लेकिन वोट नहीं देंगे। यही 2 जून की घटना, बहन जी को अगर हमारे हत्या कर दी होते तब हम लोग कहाँ होते? यही ना समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहाँ एकदम भीतरा एकदम सही है। अच्छा, मंत्री कब तक बन जाएंगे? चुनाव बीती जाए, ऐसी बात। तो अभी आपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है कि जो घोसी की सीट है इस पर ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद पूर्वांचल का समीकरण बदला नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर लगभग 50,000 मतों से जीत दर्ज करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो यहाँ क्या कुछ होता है।